भारत विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों से सजा हुआ है। यहाँ की वेशभूषा से लेकर तमाम तरह की संस्कृति लोगों को मोह लेती है। अगर बात साधु संतों की करें तो यहाँ तमाम अखाड़े और संतों का वास है। इन्हीं संतों में नागा साधु भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन होते हैं नागा साधु? इसके साथ ही आखिर क्यों नहीं पहनते ये कपड़े? सबसे बड़ा सवाल, कैसे बनते हैं नागा साधु और क्या होते हैं इनके नियम? आप ये तो जानते ही हैं कि सनातन धर्म में साधु संतों को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संतों की वेशभूषा अलग होती है और वो भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंग के वस्त्रों में नजर आते हैं, लेकिन नागा साधु कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। वो कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेटकर घूमते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न। नागा साधु आजीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं और वे खुद को भगवान का दूत मानते हैं। जानते हैं नागा साधुओं के नग्न रहने के कारण और नागा साधु के जीवन से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि किन कारणों से वस्त्र नहीं पहनते नागा साधु? दरअसल नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए भी वो वस्त्र नहीं पहनते। दरअसल नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात ये अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु बाह्य चीजों को भी आडंबर मानते हैं। केवल नग्न अवस्था ही नहीं बल्कि शरीर पर भस्म और जटाजूट भी नागा साधुओं की पहचान है। तो क्या नागा साधुओं को नहीं लगती ठंड? आपको बता दें कि हाड़ कपाती और कड़कड़ाती ठंड में जहां लोगों की हालत बुरी हो जाती है, वहीं नागा साधु हर मौसम में बिना कपड़े के रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? दरअसल इसके पीछे का रहस्य है योग। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होता है। वे अपने विचारों और खानपान पर भी संयम रखते हैं। इसके पीछे यह भी तथ्य दिया जाता है कि मानव का शरीर इस प्रकार बना है कि आप शरीर को जिस माहौल में ढालेंगे, शरीर उसी अनुसार ढल जाएगा। इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है और वो है अभ्यास। नागा साधु ने भी अभ्यास द्वारा अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि उन्हें ठंड नहीं लगती है। नागा साधुओं के जीवन से जुड़े रोचक तथ्य। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल को महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में वो नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा और कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वो इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। इसके बाद वो अपने परिवार और स्वयं अपना पिंडदान करते हैं। इस प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक परिवार का महत्व नहीं होता। ये समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता। ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी ये किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि केवल जमीन पर ही सोते हैं। नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक ही समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं जो कि हमेशा नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाड़ों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जूना अखाड़े में होते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी।